मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया पे मौजूद हमारे नाजरीन, आज माशाअल्लाह हाजी हमजा ताबानी साहब, उनके वालिद साहब किबला हाजी याकूब ताबानी साहब, उनकी फैमिली ने हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में जिस तरह ख़त्म कुरान की ये अजीम शान महफिल का एहतमाम किया है, रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह इस एहतमाम को, इस इज्तिमा को, इस महफिल को अपने दरबार में कबूल फरमाए। और जिस अंदाज से ये अल्लाह रसूल की बातों को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह इन तमाम खर्च को, इस एहतमाम को, इन इज़्ज़तों को, इनकी इज़्ज़तों में इजाफे का सबब बना दे। और यहाँ मैं एक अर्ज़ भी करना चाहूँगा, चूँकि अब बयान शुरू होने जा रहा है और कुरान पाक के हवाले से हम कुछ बातें सुनेंगे, तो आपस में गुफ्तगू चहल पहल अगर आप ख़त्म कर दें। ज़ाहिर है आप भी वक्त निकाल कर इसलिए आए हैं कि आज कुछ सीख कर जाएँ, कुछ सुन कर जाएँ। होता यह है कि अब आ तो जाते हैं मगर फिर अपने मोबाइल फ़ोन या अपनी बातों में हम वो वक्त भी ज़ाया कर बैठते हैं जो थोड़ी देर हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अगर तवज्जो रखेंगे बयान में तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ अल्लाह ने दी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि जिस पर दुरूद पढ़ना बहुत सारी बरकतें और रहमतें लाता है। मगर आज मैं जो हदीस पाक आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस पाक में दुरूद पाक का एक और एस्पेक्ट भी सामने आएगा कि दुरूद पाक बाज़ औक़ात लोग समझते हैं पढ़ लिया तो ठीक है, ना पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। बाज़ जगहों पर और बाज़ मौक़ों पर दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब इस हदीस पाक से पहले आप इसकी अहमियत को समझिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम एक बार अपने मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ ले गए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा और फरमाया आमीन। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का एक खासा ये था कि व्हेनेवर दे सॉ एनी अनयूजुअल थिंग, जब भी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारक में कोई गैर मामूली चीज़ देखते थे, वो फौरन सवाल कर लेते थे और उनके उन सवालों के जवाब की बरकत से हमें भी मालूमात मिल गई। सहाबा इकराम ने पूछा, हुजूर ये आपने तीनों बार जो आमीन कहा, हमने कोई दुआ तो नहीं सुनी, ये किस वजह से आपने आमीन कहा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ की कि या अल्लाह, जो माहे रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। और मैंने उस दुआ पर आमीन कहा है। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत उसे जन्नत में दाखिल ना करे तो वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। मैंने उस दुआ पर आमीन कहा। और फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि या अल्लाह, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी पढ़े या सुने और आप पर दुरूद न पढ़े वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। नबी पाक फरमाते हैं, मैंने उस पर भी आमीन कहा। अब जरा गौर कर लीजिए, पहले तो इस दुआ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दुआ करने वाला कौन है? जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार। दुआ पर आमीन कहने वाला कौन है? जनाब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार। इट मींस कोई शको शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये दुआ कबूल होगी कि नहीं। ये तो 100% कबूल दुआ है। अब मैंने और आपने ये प्लान करना है कि जो ये बर्बादी की दुआएं हैं इनमें मेरा आपका नाम ना आ जाए। सबसे पहले रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। अब जरा गौर कीजिए कि माह रमजान हमारे दरमियान जारी है, ऑलमोस्ट आधा रमजान चला गया है।
क्या मैंने और आपने ऐसे काम कर लिए जो हमारी मगफिरत का बाइस है? या कई लोग ऐसे हैं जो रमजान में भी नमाजें कज़ा कर रहे हैं, रमजान में भी तरावी नहीं पढ़ रहे। बदकिस्मती से बुजुर्ग बैठे हमारे, पहले हम सुनते थे कभी कभी कुछ लोग हैं जो रोजा नहीं रखते, मगर अब मालूम ये होता चला जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजा नहीं रखते। उनको खुदा का खौफ नहीं है कि ये रमजान तो मेरी और आपकी मगफिरत करवाने आया है। रमजान की रातें गुनाहों पे गुजर रही हैं, रमजान की रातें जनाब अलग अलग किस्म के तफरीही प्लान बन रहे हैं। ये रातें इसलिए नहीं है, ये दिन इसलिए नहीं है। रमजान क्या है इसको समझिए। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह करीम को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को माह रमजान और सूरह इखलास अता न फरमाता। यानी ये बख्शवाने के लिए, अजाब से बचाने आया है। और इसमें भी गुनाह, इसमें भी बुरे काम, इसमें भी नमाजें कज़ा। खुदारा ऐसा ना करें। रमजान चला जाएगा, रोक नहीं सकेंगे हम, लेकिन जो बख्शिश न पा सका वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। सेकंड क्या फरमाया कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत ऐसी ना करे कि जन्नत में दाखिल हो, वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। यकीन माने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप मौजूद हैं। अरे वाह, तुम आप कितने लकी हैं कि रमजान भी है और आपके माँ बाप भी आपके पास हैं, रहमतें भी बरस रही हैं और दुआओं का दरवाजा भी आपके पास है। खूब खिदमत कीजिए, उन्हें राजी कीजिए, क्योंकि उनकी रिजा में रब की रिजा है। और अगर माँ बाप की खिदमत ना की, वो नाराज दुनिया से चले गए, तो फिर रब ने भी राजी नहीं होना है। तो माँ बाप को खिदमत करके जन्नत में दाखिल करना का काम हमने करना है। और यहां मैं एक और बात कर लूं, जब माँ बाप की बात चली है तो हमारे खूनी रिश्तों की भी बड़ी अहमियत है। याद रखिए, बाज़ औक़ात हम बाहर वालों से बड़ा प्यार जता रहे होते हैं, गैरों के साथ बड़ी दोस्ती होती है, और हमारे अपने परेशान होते हैं, अपने से ताल्लुकात नहीं होते हैं। आप रिश्तेदारी और सिला रहमी की अहमियत इस बात से समझिए कि जब जब मगफिरत की रात आती है, चाहे वो शबे बारात हो, चाहे वो शबे कदर हो, आप जब सुनते हैं कि अल्लाह पाक करोड़ों की बख्शिश फरमा देता है, तो एक साथ हदीस में लिस्ट भी आती है कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। और हर उस लिस्ट में रिश्तेदारी काटने वाला भी होता है। जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक कता करते हैं वो बड़ी मुबारक रातों में भी नहीं बख्शे जाते। तो जहां माँ बाप का अदब करना है, वहां रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है। वो हमारा खून है। हो जाती है इंसान से गलती, किसी की कोई बात बुरी लग गई हो, किसी से जनाब किसी किस्म का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म कर दिए। हम नहीं जाएंगे अपने चाचा के घर, हम नहीं जाएंगे अपने बाबू के घर। क्यों नहीं जाएंगे भाई? वो दावत में नहीं बुलाया था, हमें हमसे सीधे वो बात नहीं की थी, सबको गिफ्ट दिया, हमें गिफ्ट नहीं दिया। ये कोई रीजन है रिश्तेदारी खत्म करने का? ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमारी मगफिरत में रुकावट का बाइस बन जाए। और तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? जब जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी पढ़ना है या सुनना है, तब दुरूद पाक पढ़ना है। तो दुरूद पाक अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। दुरूद के बगैर जिंदगी बेरौनक है। कोई पर्टिकुलर तादाद फिक्स कर लीजिए कि रोजाना 100 बार, 200 बार, अल्लाह तौफीक दे तो 500, 1000 बार हमने दुरूद पाक पढ़ने हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि